बात देश की सुरक्षा में तैनात जवान की, बात धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाले किसान की, बात दर दर की ठोकरें खाने वाले नौजवान की, बात नारी शक्ति के अभिमान की, बात नीति की, कूटनीति की, जातिगत मुद्दों पर राजनीति करने वाले सीपे सलाहकारों की, बात उन तमाम हुक्मरानों की जो वादों का पिटारा खोल तो देते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। यहां बात अधूरी नहीं बल्कि पूरी होगी, क्योंकि यहां बात होगी हिंदुस्तान की। एक पिता बेटी की तरक्की से इस कदर परेशान हो सकता है कि वो उसका कत्ल कर दे। एक पिता जिसके लिए उसकी बेटी जीवन का सबसे बड़ा उपहार होती है, क्या वो उस उपहार को बंदूक की गोली से लहूलुहान कर दे? जिसके आंगन की कभी वो किलकारी हुआ करती थी, क्या उस बेटी को कोई पिता हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर सकता है? यकीनन आपका जवाब दरअसल ना ही होगा। लेकिन गुरुग्राम की ऐसी घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस बेटी की पहचान से फक्र से सर पिता उठा सकता था, वो सर आज शर्म से झुका है। सोशल मीडिया के इस दौर में परिवार में नफरत का जहर इस कदर घर चुका है कि सिवाय कलेश के कुछ बचा है नहीं, या फिर यूं कहें कि पुरुष प्रधान सोच बदलते दौर में आज तक न बदल पाई। इसी का शिकार राधिका हो गई। दरअसल अक्सर लड़कियों के माता पिता को एक ताना सुनाया जाता है, और वो ताना है बेटी की कमाई खाना। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक 25 साल की राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की भी इसी ताने की वजह से पिता ने हत्या कर दी। राधिका का अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपनी टेनिस एकेडमी चलाती थी, जो उसके पिता को पसंद नहीं थी। गुरुवार सुबह 10:30 बजे राधिका यादव और उसके पिता दीपक यादव के बीच इस ही टेनिस एकेडमी को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद गुस्से में दीपक यादव ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका यादव पर एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जहां से घटना घटी उससे महज 32 किलोमीटर की दूरी पर ही संसद में महिलाओं के लिए तमाम कानून बनाए जाते हैं। लेकिन समाज बेटियों को लेकर ना तो अपनी सोच बदलना चाहता है, ना ही कानून को मानना चाहता है, क्योंकि कानून में तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्या सच में समाज बेटियों को बेटों के बराबर माना जाता है? इस समाज में राधिका हत्याकांड के लिए न सिर्फ उसके पिता जिम्मेदार है, बल्कि जिम्मेदार समाज भी है। वो समाज जो अपनी घिसी पिटी सोच से ऊपर कभी उठना ही नहीं चाहता, वो समाज जो बेटियों को कैद करना चाहता है, वो समाज जिसको बेटियों के तरक्की से दिक्कत होती है, वो समाज जो बेटियों के पर कतरना चाहता है, वो समाज जो बेटियों के उड़ान में खुद को अपमानित महसूस करना चाहता है। सरकार को कानून बना सकती है, लेकिन समाज जब तक उस कानून को फॉलो न करे तो बदलाव कैसे होगा? आज इसी पर हम बात करेंगे और इसी पर बात होगी हिंदुस्तान की। इस पूरी घटना को लेकर दरअसल पुलिस प्रशासनिक नुमाइंदे, सरकार के सिपाही यानी कि मंत्री, को एक्टर इनामुल हक ने क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनिए। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको कि कुछ गोलियां लगी हैं, तो हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर हमारी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी, तो पाया गया था कि वो युवती थी जो डेड अवस्था में थी। उसके घर पहुंच करके पुलिस के द्वारा पता गया तो पाया गया कि उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस अकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे।
एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है। परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। देखिए, अब इसी की जांच हो रही है। अभी कोई तथ्य सामने नहीं आया उसका। पारिवारिक संबंध बिगड़ रहे हैं, ये भी विचार करने की बात है। तो अभी जब तक जांच नहीं होती तब तक उसका कुछ नहीं कह सकते। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में, जो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूजिक वीडियो में, जो मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी, और ऐसे मैंने बहुत काम किया है और भी कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ। सेम अगर न्यूज़ मुझे कोई कहीं से भी आएगी तो मैं यही सोचूंगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं। मैं उनको जानता हूँ, उनकी पूरे बैकग्राउंड को, फैमिली को नहीं जानता। वो सिर्फ आए थे, शूट किया और चले। पंजाब टाइगर थी, तापसी पन्नू को फाउंडर थे और रविंदर सिंह सर ओनर थे। मैं वहाँ क्रिएटिव हेड था उस कंपनी में। हम लोग शूट करने गए थे फॉर सोशल मीडिया। हमारी पंजाब टाइगर टीम थी वहाँ। मेरी टीम शूट कर रही थी सारे प्लेयर्स को। तो मुझे पता है कि ये जो प्लेयर है इनका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है फ्रेम में, और ये एज एन एक्ट्रेस भी काम करना चाहती है। तो मैंने बोला कि कुछ होगा तो बताऊंगा। एंड फिर सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गए, क्योंकि जब भी कोई इवेंट करते हैं हम लोग, जब कुछ भी करते हैं कहीं से आते हैं, तो हम सोशल मीडिया पर कनेक्ट होते हैं। बहुत सारी फॉलोइंग आती है, जिसको हम जानते हैं उसको हम फॉलो बैक कर लेते हैं। सेम फॉलो बैक हुआ, नॉर्मली हाय हेलो हुआ कि पहचाना, हाँ पहचाना, सेम लाइक हाँ मैंने भी पहचाना। सेम गाना शूट करने की बारी आई 1 साल बाद। फ्यूचर अगेन किसी का ऐसे मर्डर हो जाए जो मेरे साथ काम कर चुकी है, तो अगेन मुझ पे बात आएगी या क्या नहीं। बट राधिका का सोशल मीडिया है नहीं इंस्टा पर अभी कहीं भी, तो एक फुटेज मेरे गाने की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, इसीलिए वो हाईलाइट ज्यादा हो रही है। राधिका का ये पूरा मामला बड़ा पेचीदा है। सरकार के सिपाही क्या कह रहे हैं, प्रशासन के नुमाइंदे क्या कह रहे हैं, वो आपने सुना। और उनके दोस्त का अगर जिक्र किया जाए जिसके साथ वो शूट हुआ था, वो उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना। लेकिन ये समाज क्या सोचता है, ये हिंदुस्तान की आवाम क्या सोचती है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जरा वो सुनिए। पिता ने मारा तो बहुत बड़ी बात है कि पिता ने की। वो कहता है कि किसी मुस्लिम लड़के के साथ वो उसके संबंध थे, ठीक है ना। और कई लोग कहते हैं कि वो बापू कहता है कि मतलब वो तानू से परेशान था, रील बना के डालती थी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, ठीक है ना। ताने तो ये है कि मुस्लिम लड़के के साथ संबंध थे, ये भी ताने भी उसकी गिनती होती है। संबंध थे या नहीं थे वो हमें नहीं पता, वो उनका फैमिली मैटर है। और अगर वो संबंध थे तो संबंध थे, वो गलत थे तो क्या हत्या कर दी जाए? मैंने हत्या का तो समर्थन नहीं किया। समाज क्या होता है? मैंने तो हत्या का समर्थन ही नहीं माँ किया। बाप ने अपने बच्चों को अपने गोद में खिलाया, बड़ा किया, पाला पोसा, क्या उस बच्चे का अधिकार नहीं है कि स्वयं अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन जी सके? यदि उस बच्चे में कोई कमी थी, कई तरह के सवाल उठते हैं। कोई कहते हैं कि इनका ऐसा रहता था, रिश्ता था, इनका ये वजह था। अगर कोई भी वजह हो तो क्या आप कानून को हाथ में लेंगे? क्या आप हत्या करेंगे? और हत्या ये देश का, भारत का, दुनिया का सबसे जघन्य अपराध है कि किसी की हत्या कर देना, उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देना। अगर कोई लड़की वहाँ से जाती है पहले टारगेट किया जाता है, लड़के को टारगेट किया जाता रहा। ये इतिहास रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ा जो कट्टरवादी जो लोग हैं ना, इनमें वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि उनके मजहब का कोई आदमी कहीं कन्वर्ट हो जाए, कहीं और चला जाए। बात जो आपका आज टॉपिक है ना, ये आप गलत जगह चले गए। ये एक ऑनर किलिंग का है। आप आज जो मैसेज देना है ना मुल्ला जी, एक सुनिए। हाँ बिल्कुल, मैसेज क्या है इसमें? एक बेटी कमाई तो क्या करते हैं, समाज ताने मारने लगा बाप को। ये आज का समाज ऐसा होगा। ये समाज का। राधिका जो है एक प्लेयर थी, टेनिस प्लेयर थी, उसकी एकेडमी थी, लाखों रुपया कमा रही थी। रील शील बनाने वाली ये घटना बाद में है, मगर जो समाज के ताने जो बाप सुनने लगा, क्यों?
हम ऐसे कहते हैं लड़के लड़के बराबर है, मगर अगर लड़की आगे बढ़ती है तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। किसी पति की पत्नी अगर कमाने लगे तो पति निखट्टू बन जाता है समाज की नजर में, उसको ताने मारने लगते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो चीज हुई है अगर हम इसको खींचेंगे अलग तरीके में, या तो अपने आप को बदलो। हम कह रहे गुनाहगार कौन है जी? गुनाहगार समाज है जो इसको आगे बढ़ावा दे रहा है, और हम क्या करते हैं, हर चीज को जस्टिफाई धर्म के नाम पर करने शुरू हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अरे ना, अगर आप सच में इतने बड़े लिबरल हो तो हर कंडीशन में खड़े हो जाओ ना। जब आपके घर पे बात आए तो उसको भी सेम नजरों से देखो जैसे उसको आप ट्रीट कर रहे थे। सेम चीज आज ये चीज हो रही है, नहीं होनी चाहिए। अभी इसमें पर्दे खुलेंगी बहुत सी चीजें। जब हमने केस को सुना है कि भाई चाचा आया, 5 गोलियां मारी, मदर के बयान नहीं आ रहे, भाई कहाँ था, क्या इसमें इंसिडेंट, ये जांच का विषय है, आने दीजिए सामने। लेकिन जो क्राइम पेशिया में सामने आ रहा है ना, ये क्वेश्चन मार्क लगता है समाज की सोच के ऊपर, और हमें इसको बदलना पड़ेगा। वो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं खेली, 3-4 महीने कोविड के टाइम में यहाँ पे आई थी खेलने के लिए। बट मैं उसे एज अ प्लेयर और उसके डैड को करीब वो जब 10-11 साल के थी वो, तब से उसके पापा उससे ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ से भी मेरे भी जो प्लेयर्स हैं वो टूर्नामेंट खेलने आते हैं, मैं उनके साथ जाता था, तो उसके अगेंस्ट में खेले हैं मैचेस और ऐसे भी मिले हैं। तो दैट्स हाउ आई गेट टू नो। उनको वो मुझसे मिले, मैं उनको जान पहचान हमारी बड़ी। और जब भी मैंने देखा है, कभी भी वो हमेशा अपने डैड के साथ ही ट्रैवल कर रही थी, मतलब अकेले कभी नहीं करी, ना किसी और के साथ मैंने उसको देखा है, चाहे कोई और हो। बट उसके डैड ही हमेशा उसके साथ जाते थे टूर्नामेंट में, प्रैक्टिस में, हर दिन की प्रैक्टिस में। इवन यहाँ पे भी जितना भी टाइम खेली है, यहाँ किस कोच के साथ भी खेली है, तो वो हमेशा आते थे लेके और फिर लेकर जाते थे। वो चाहते थे, वो दिखता था, और हमेशा पॉजिटिवली रहते थे। एग्रेसिवनेस ऑन कोर्ट वो चीज़ें नहीं दिखती थी, मे बी ऑफ कोर्ट घर में कैसा क्या था वो आई कैन नॉट से। बट यहाँ पे था उनको कि अपनी बेटी और बच्ची को भी बहुत इंटरेस्ट था, तभी वो इतनी मेहनत कर रही थी इतने सालों से। जूनियर्स में उसने काफ़ी अच्छा करा है 12, 14, 16, 18 में, बट वुमेंस में उतना नहीं कर पा रही थी, मगर फिर भी वो लगी रही थी, प्रैक्टिस करते रही 4-5 साल तक कि कुछ करूँगा मैं करके। बट फिर बाद में ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ जो भी हुई है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी कैसे भी कुछ भी चीज़ हुई हो, गलती हुई हो या नहीं हुई हो, बट उसके लिए कोई किसी के साथ ऐसा करे वो बिल्कुल भी आई थिंक को ना तो हमारा लॉ उसको एग्री करता है कि इसके साथ ऐसा करना, ना तो ये जेन्युइनली सही है किसी के लिए। She's a good player, yeah. She was a very good player and very calm and very sweet girl, yeah, for sure. 2020 तक तो हम खेल ही रहे थे क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था और ज़्यादा लोग नहीं थे आसपास गुड़गांव में। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे आ गया था एंड शी स्टार्टेड हर ओन वर्क। मतलब हमेशा जब खेलते थे हम लोग तो उसके फादर ही उसको लेके आते थे और लेके जाते थे, एंड यूज्ड टू बी देयर ऑलमोस्ट एवरी टाइम। उनके साथ ट्रैवल करते थे। बहुत शांत स्वभाव के थे मेरे हिसाब से, तो ही नेवर यूज्ड टू टॉक, ही यूज्ड टू बी अवे फ्रॉम द पैक, सिटिंग माइंडिंग हिज ओन बिजनेस। या तो राधिका के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस हत्याकांड को लेकर लोगों ने क्या कहा वो सुना, और इस एकेडमी को दरअसल पढ़ाती थी या फिर वहाँ बच्चों को तैयार करती थी, वहाँ के लोगों ने क्या कहा वो भी आपने सुना। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले को बारीकी से समझाते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 57 में टेनिस खिलाड़ी की हत्या होती है। पिता दीपक यादव ने राधिका यादव को गोली मारी, ये जानकारी सामने आती है, खुद वो कबूल करते हैं। लाइसेंसी रिवॉल्वर से पिता ने बेटी को 4 गोली मारी। राधिका को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में इलाज के दौरान राधिका ने दम तोड़ दिया था। यानी कि ये पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा मामला है। लेकिन रील राधिका के लिए हत्या की वजह बनी क्या, ये दरअसल सवाल जहन में हर किसी के आ रहा है, क्योंकि सोशल सेंसेशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी उसको देखा जाता है। राधिका ने को एक्टर यानी कि इनामुल हक के साथ एक लीड एक्ट्रेस काम किया था। कारवां सॉन्ग में गाना 2 मिनट 55 सेकंड का वो रहा और इसके प्रचार के लिए 42 सेकंड की रील बनाई गई थी। राधिका को एक्टर इनामुल के कंधे पर सिर रखे हुए देखा गया, यानी कि उस रील में है, ऐसा इस वीडियो में है। को एक्टर इनामुल ने राधिका का हाथ भी पकड़ा हुआ है। राधिका ने 42 सेकंड की रील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की और रील अपलोड होते ही उसके परिवार के परिचितों ने भी उसे देखा। अब संभव है कि उनके ग्रुप में भी ये रील शेयर की गई होगी और राधिका के इनामुल के साथ फिल्माए सीन परिचितों को अच्छे नहीं लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में भी आपत्तिजनक कमेंट आने लगे। इनामुल के साथ फिल्माया सीन पिता तक पहुंचा। पिता दीपक यादव ने राधिका के गाने को लेकर आपत्ति जाहिर की। गाने की रील को लेकर परिवार में बहस हुई थी और बेटी को किसी युवक के साथ देखकर पिता खुश नहीं थे,
ये कुछ हद तक अलग अलग तरीके की जानकारियां ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि रील एक वजह है उनकी हत्या की। लेकिन वहीं एक्टर इनामुल हक ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खुलकर अपनी बात रख दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बता रहे हैं आपको। टेनिस प्रीमियर लीग में राधिका से वो मिले। मैं राधिका यादव से 2 बार मिला हूं, ये जिक्र किया। मेरे लिए राधिका बिल्कुल अजनबी थी। म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए वो आई हुई थी। घटना को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है, जो गलत है। राधिका ने वीडियो शूट की पिता से इजाजत ली थी, ये भी उन्होंने कहा। और राधिका फिल्म लाइन में काम करना चाहती थी, यह जिक्र उन्होंने किया। अक्सर राधिका इंस्टाग्राम डिएक्टिवेट कर देती थी, ये भी उन्होंने कहा, क्योंकि ऐसी कई वीडियो हैं जो डिलीट हुई और फिर उसको अकाउंट को भी डिलीट कर दिया गया या डीएक्टिवेट कर दिया गया। जांच में पुलिस का सहयोग करूंगा, ये जरूर उनकी ओर से कहा गया है। लेकिन पुलिस अलग अलग एंगलों से अब जांच पड़ताल कर रही है। वो भी आपको बताते हैं कि पुलिस कई एंगलों से इस पर जांच कर रही है। और वो एंगल क्या है? पहला सवाल कि दीपक यादव की बेटी की एकेडमी को लेकर क्या कोई इन दोनों के बीच में बहस थी या नाराजगी थी? क्या वो नाराज थे पिता बेटी से? दूसरा सवाल दरअसल यह है कि राधिका की जिंदगी में आए किसी लड़के से क्या नाराजगी थी? तीसरा सवाल यह कि कहीं राधिका हत्या में कोई और भी तो शामिल नहीं था? यह स्थिति है। और सवाल चौथा बहुत महत्वपूर्ण, वो ये कि क्या इस सब के बीच में इकलौती बेटी की हत्या पर राधिका की मां खामोश हैं? क्यों खामोश हैं, चुप क्यों हैं? और इसके साथ साथ राधिका का भाई इस घटना के बाद से ही गायब है। अभी तक उसकी कोई जानकारी क्यों नहीं लग पा रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या इसमें भी कोई उसका इन्वॉल्वमेंट है? यह भी एक अहम सवाल है और इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन घर से बाहर जाने की आजादी का अगर जिक्र किया जाए तो महिलाओं को क्या है वो आपको बता रहे हैं कि महिलाओं की आजादी घर से बाहर जाने की दरअसल 38% है, लेकिन पुरुष 88% घरों से बाहर जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो वो करना चाहें वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। और यही वजह है कि समाज के अंदर आज भी स्थिति यही है कि क्या ये पुरुष प्रधान सोच की वजह से है कि ये रेशियो आज भी वैसा का वैसा है। लेकिन वहीं ये दरअसल जो हमने जानकारी दी उसके बाद आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि घर में हर दिन कामकाज जो करती हैं महिलाएं वो कितने घंटे देती हैं? वो देती हैं तकरीबन 9 घंटे, यानी कि 8.5 घंटे या 9 घंटे महिलाएं जो हैं अपने घर में काम करती हैं। लेकिन वहीं कंपैरिजन अगर पुरुषों से किया जाए, लड़कों से किया जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में 1 घंटे ही काम करते हैं, जो ये बताता है कि पुरुष प्रधान सोच कितनी हावी है। ये स्थिति है दरअसल, और यही एक वजह है कि क्या समाज इसके लिए दोषी है? जो घटना गुरुग्राम में हुई, क्या वाकई ये घटना बताती है कि समाज ही इस सारे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर दोषी है? एक पिता जो पहले एकेडमी में उसको मौका देता है, एकेडमी खुलवाता भी है, लेकिन अचानक उसकी सोच में बदलाव आ जाता है। मुद्दा क्या है वो आपको बता रहे हैं। मुद्दा दरअसल ये, पहले उंगली पकड़ाई फिर गोली चला दी। मुद्दा ये कि पिता का पाप, सवालों में सभ्य समाज आ गया। बेटी की आजादी समाज की पाबंदी बन गई क्या? मुद्दा ये कि राधिका हत्याकांड का लव जिहाद एंगल भी, ऐसे भी कई सोशल मीडिया पर बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और मुद्दा ये कि बेटा बेटी में आज भी क्या समाज में भेदभाव वाली स्थिति है? और यही वजह है कि ये इंसिडेंट, ये घटना राधिका हत्याकांड में इसको जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन सबके बीच में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है वो आपको बताते हैं कि सवाल ये कि सोशल मीडिया की चमक मौत का कारण बन गई क्या? सवाल यह भी कि टेनिस प्लेयर राधिका का कत्ल क्यों किया गया? क्या वजह थी? क्योंकि वजह अभी तक निकलकर खुले तौर पर आई नहीं। बेटी की तरक्की, मर्दानगी पर हमला है क्या? सवाल यह भी कि बेटी की आजादी परिवार के लिए शर्म बन गई थी। सवाल यह भी कि इस हत्या के लिए पिता या फिर समाज आखिर जिम्मेदार कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर इस पूरे घटना को लेकर क्या पिता जिम्मेदार है या फिर वो सोच जिम्मेदार है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। पुरुष प्रधान सोच को लेकर लगातार इस तरीके की स्थितियां बनी रहती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी बराबरी की बातें तो लंबी चौड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन बराबरी दरअसल किस कदर है, हमने आपको एक रिपोर्ट भी बताई। और उस रिपोर्ट में आप समझ सकते हैं कि आज भी आज़ादी महिलाओं को पुरुषों से बेहद कम है। रेशियो की स्थिति को अगर देखेंगे तो 38% महिलाएं जो हैं वो दरअसल बाहर निकल पाती हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, घर छोड़ पाती हैं। तो वहीं स्थिति ऐसी है कि पुरुषों की ये जो स्थिति है वो तकरीबन 80 से 90% तक है कि वो लोग घरों से बाहर निकलकर आज़ाद अपना जीवन जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं वो जी लेते हैं।
ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि क्या वाकई इसके लिए समाज दोषी है। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि क्या ऐसे मामलों को लेकर, अगर वो आजादी, चाहे वो प्यार को लेकर थी, चाहे वो एंगल जो जोड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, जिसको लव जिहाद तक का जिक्र किया जा रहा है, अगर ऐसा भी था तो क्या इसके पीछे एक ऑनर किलिंग का जो जिक्र होना शुरू हो गया, क्या उस एंगल से भी जांच की जाएगी? क्या उस तरीके से भी इसको समझा जाएगा? और क्या वाकई इसके लिए अगर हम बात करें उस शख्स की जिसने खुद सामने आकर यह बताया कि एक वीडियो शूट था, एक छोटा सा वीडियो शूट था जिसके साथ वो जुड़े थे, क्या उसका नाम जबरदस्ती एक रंग देने के लिए जोड़ा जा रहा है? और ऐसे मामलों को लेकर कम से कम ये स्थिति होनी चाहिए कि समाज के अंदर एक मैसेज तो कम से कम जाए कि एक बेटी का अपनी बच्ची के साथ क्या रिश्ता होता है और वो अचानक ऐसी सोच कैसे बदल जाती है। ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो हर किसी के जहन में। लेकिन एक सवाल ये भी आज भी बनता है कि महिलाओं की जो महिलाओं को जो पोजीशन मिलनी चाहिए, महिलाओं को जो एक दर्जा दिया जाना चाहिए समाज के अंदर, आज भी कहीं ना कहीं उसमें बड़ी कमी है। चाहे वो व्यास गद्दी पर महिलाओं को बैठाने को लेकर जब सवाल खड़ा किया जाता है तो कई धर्मावलंबी जो है वो सामने आ जाते हैं, वो जिक्र करते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। चाहे वो पुजारी के तौर पर महिलाओं को आगे करने की बात हो या फिर किसी मुस्लिम स्कॉलर से जब इसके बारे में पूछा जाए या फिर उनसे अगर इस बात को समझा जाए कि क्या वहां पर महिलाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए धर्म के काम में, उसमें भी क्या पाबंदी लगा दी जाती है। तो यही तो भेदभाव है। और अगर ये भेदभाव आज भी अगर कायम है तो फिर समाज इस मॉडर्न युग के अंदर आगे कैसे बढ़ रहा है? तो ये समाज फिर जो बराबरी का जिक्र लगातार करता है उसके मायने क्या है? और इसी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े हैं। शोएब जी, बहुत स्वागत आपका। महंत रामदूत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। रामदूत जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर तोसेंद्र द्विवेदी मनोवैज्ञानिक हमारे साथ हैं। तोसेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। रूपा पांडे हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। रूपा जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रूपा पांडे जी मैं आप ही से कर रहा हूं। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से समझा जाए, देखा जाए? एक पिता अपनी बेटी का हत्यारा बन जाता है, वही पिता जो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक क्या ये समाज के ताने बाने से परेशान होकर, या फिर इसके पीछे कुछ और आप समझ पा रही हैं? अत्यंत दुखद घटना हुई है ये जी। और देखिए, पूरा समाज इस बात के लिए शर्मिंदा हो और मैं तो कहूंगी खुद पर शर्म करे कि आज ये स्थितियां ये आ गई हैं कि पिता अपनी बेटी की हत्या कर रहा है तो समाज का ही वो भी अंग है, पिता भी समाज में है। लेकिन इसमें पिता को मैं ज्यादा कटघरे में लाना चाहूंगी। समाज अमूर्त है, उसका ना कोई चेहरा है, न मोहरा है, ना आप उसको न किसी एक व्यक्ति का नाम आप लेकर दिखाइए कि इस व्यक्ति फला व्यक्ति ने कहा। आपने कह दिया समाज कहने लगा कि हम बेटी की कमाई खा रहे हैं। मैं तो इसी बात पर आपत्ति करती हूँ, क्यों नहीं बेटी के कमाई से घर चल सकता? हमारी पितृसत्तात्मक सोच ये कब तक चलेगी? हम एक नाकारे बेरोजगार घर पर बोझ बने हुए लड़के को बर्दाश्त करते हैं और छुपाते हैं उसकी कमियों को और दिन रात परिश्रम करके किसी तरह बुढ़ापे में उसको पालते रहते हैं। इसी घटिया समाज की ये तस्वीर है। और एक बेटी जो आत्मनिर्भर हुई, आपके सपोर्ट से हुई, अपनी प्रतिभा के दम पर आपके सपोर्ट से अगर वो प्रतिभाशाली हुई, आज वो सम्मानजनक तरीके से अपनी प्रतिभा के बल पर धनार्जन करने लगी है, आत्मनिर्भर होने लगी है और अपने घर को चला रही है। इसमें कहां से शर्मिंदगी आ गई? इसमें आप शर्मिंदा होते हैं? क्यों शर्मिंदा होते हैं आप शर्मिंदगी करते हैं उसके धन, यानी कि आप चाहते हैं कि आप उड़िए, आप आसमान में उड़िए, लेकिन आप पतंग की तरह उड़िए, आपकी डोर हम पकड़ कर रखेंगे। आप उड़िए और हम जब चाहे आपको नीचे खींच ले, जब चाहे हम ये जो समाज में
ये स्त्रियों को जो नियंत्रण करने की प्रवृत्ति है, ये जी। सदियों से है। वो हाँ। काबू में आप हमारे रहिए, आप कुछ भी करिए, आप काबू में हमारे। जैसे ही आपकी राय हमारी राय से जरा सी भी डिफर हुई तो हम आप पर हमलावर हो जाएंगे। मैं तो कहूंगी इसी जगह अगर पुत्र की राय आपसे डिफर होती, आपका हाथ रिवॉल्वर के बजाय मत्थे पर गया होता। आप सिर्फ मत्था पकड़ कर बैठे होते अपने ड्राइंग रूम में, रिवॉल्वर पर आपका ट्रिगर पर उंगली नहीं जाती। कि बहुत दुख की बात है ये अत्यंत दुख की बात है कि बेटी टेनिस का रैकेट पकड़ती है, उस बेटी के हाथ में कढ़ाई कलछुल थी, वो किचन में थी। आप इस रूप को देखिए बिल्कुल। कि यही किसी यही ऐसी सवाल हर किसी अवस्था के में जहन में आपकी बार विपदा बार पड़ आता है, रही और यही या सवाल हम भी गलत लगातार ये अरे कोशिश कर बेटी रहे हैं कि अपने उसका उत्तर मिले। माँ बाप के लिए भोजन बिल्कुल बनाती हुई रूपा जी, बेटी को मैं लौट रहा हूं क्योंकि एक कमेंट्स पहले सभी गेस्टों से मैं ले लूं, फिर उसके बाद वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर तोसेंद्र द्विवेदी मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर तोसेंद्र जी, पहली प्रतिक्रिया हालांकि आपकी मैं चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और एक पिता जो पूरे एफर्ट्स लगा देता है बेटी को आगे करने के लिए, वो अचानक उसका मानसिक संतुलन क्या इतना बिगड़ जाता है? क्या ये वही वजह है? जी, सबसे पहले तो मैं दुख जताऊंगा कि भारत ने एक होनहार टैलेंटेड टेनिस स्टार को खो दिया है। जी। और इसके पीछे मैं यही कहूंगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो पीपल प्लीजर, वो रियल स्टेट व्यवसायी थे, उनके कंपेनियन, उनके रिलेटिव्स का असर होता है लोगों को। अब भाई जो जिनके खुद के बच्चे नहीं अचीव कर पा रहे हैं, जो लाइन बड़ी नहीं खींच पा रहा है, वो काटता है। तो कई बार आदमी इतना प्रभावित हो जाता है दूसरों की बातों से और अपनी लोक लाज इमेज मेंटेन करने के लिए, कि वो इस तरह के ड्रास्टिक, इस तरह के इश्यूज को वो अपना प्रेस्टीज इशू बना लेता है। क्योंकि ये बात मैडम ने, रूपा पांडे मैडम ने सही कहा कि वो ही कोचिंग खुलवाए थे, वही एकेडमी खुलवाए थे, और बाद में वही भक्षक इसलिए होगा क्योंकि वही बात है कि पतंग को कुछ दूर तक ढील दो और फिर उसको जो रेगुलर जो नॉर्म है उसको फॉलो करने दो। तो ये शो करता है कि रूढ़िवादिता या रूढ़ियां आज भी संविधान और कानून के बियॉन्ड है भारत की सोसाइटी में। इसके लिए पिता और समाज, दोनों समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को, दोनों को मैं बराबर जिम्मेदार मानूंगा। इसमें कंट्रोल करने की भी टेंडेंसी आती है, जिसे हम साइकोलॉजी में नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, कि तू, मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना, ये टाइप ऑफ फादर्स। जबकि चाणक्य ने बताया कि जब पिता और जब पुत्र और पुत्री बड़े हो जाए तो वो फ्रेंड्स होते हैं, उनको फ्रेंडली ट्रीट करना चाहिए। आप उनको 9 महीने का बच्चा नहीं ट्रीट कर सकते, उनकी खुद की सोच, खुद की आज़ादी होती है। और कई बच्चों को हम लोग काउंसलिंग करते हैं यूनिवर्सिटीज में, हम देखते हैं कि बच्चा टैलेंटेड है किसी एक एरिया में, पर माता पिता दूसरा सब्जेक्ट दिला देते हैं और बच्चा जीवन भर इस अवसाद या डिप्रेशन में जीता है कि मैं नाकामयाब हूँ। तो कई बार पिता की सोच हावी हो जाती है, कंट्रोलिंग टेंडेंसी हावी हो जाती है। लेकिन इससे इतर, क्योंकि इससे इतर कई सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और उसको लेकर मैं आगे जाना चाहता इसलिए भी हूं क्योंकि सोच ना मिलना समझ में आता है, लेकिन 25 सालों से जिसको पाला, अपने आंखों के सामने रखा है, उसे अचानक वो 4 गोलियां दाग दी और उसके बाद फिर उसे कबूल भी कर लिया। ये समाज का ताना बाना था या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह थी? हमारे साथ महंत रामदूत हिंदू धर्मगुरु भी हैं, उनके पास भी एक बार चलते हैं। महंत साहब, क्या लगता है, क्या ये क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए एक लव जिहाद और ये एक एंगल इसमें और जोड़ा जा रहा है और उसके पीछे की एक ऐसी वजह रही होगी कि उस समाज से बचने के लिए शायद ये स्थिति बन गई होगी? क्या कहेंगे आप? हेमंत जी, हर विषय के 2 पहलू होते हैं। देखिए, एक प्रथम दृष्टा होने के नाते ये केस सीधा सीधा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेटी के साथ अन्याय किया है पिता ने, उसे दबाने का प्रयास किया, उसकी प्रतिभाओं का गला घोटा या उसके टैलेंट को खत्म करने का प्रयास किया या उसकी वैचारिकता को मार दिया। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम एक पहलू देख रहे हैं कि अभी हमें दिख रहा है कि उन्होंने अपनी पुत्री का हत्या कर दिया, लेकिन आप सोच के देखिए कि एक पिता जिसकी एक इकलौती संतान है, जिसने 25 साल एफर्ट लगा के समाज को फेस करके संघर्ष करके बच्ची को पढ़ाया लिखाया। ऐसा नहीं कि वो ताने सिर्फ अभी मिले होंगे, ताने उसके बचपन से लेके ये समाज की जो ताना बाना है उसमें मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक इतना बड़ा विचारणीय मुद्दा है कि ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि
जो पिता अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट डाल रहा था, उसे खुली छूट दे रहा था, हाँ उसे कोचिंग करवाई, उसे पूरा टैलेंटेड बनाया, और इसके बाद वही पिता उस अपनी एकलौती प्यारी बच्ची का 4 गोलियों से उसकी हत्या कर देता है। हाँ तो ये कहीं ना कहीं बहुत विचार करने योग्य मुद्दा है कि इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है। और अब इसमें ये सामान्यतया घटना नहीं है, इसको बहुत इजीली लिया जा रहा है कि भाई समाज के ताने से या किसी और की वजह से। हाँ जब एक माँ बाप के लिए, चाहे वो संतान बेटे की हो चाहे बेटी की हो, हर जी प्रकार से वो बहुत ही प्रिय होती है, और वो दूसरों से लड़ जाते हैं उनके लिए, कानून से लड़ जाते हैं, समाज से लड़ जाते हैं। तो क्या सिर्फ 2 तानों की वजह से 4 गोलियां दाग दी जा सकती हैं? ये एक सामान्य इतनी सी बात हो सकती है? क्या सिर्फ उसकी तरक्की, भाई हाँ मैंने तो ये सुना है कि कई पिता अपने रातों रात ऑटो चलाते हैं या लोन लेते हैं या कर्ज लेते हैं या जमीनें बेचते हैं बिल्कुल अपनी बच्चियों को बढ़ाने के लिए। आप बिल्कुल आधुनिक भारत में है, 21वीं सदी में है आज। हाँ जब भी ऐसी कोई बात आती है, बच्चियों की बात आती है, हाँ तो एक नया तबका उभर के आता है कि उसे दबाया गया। आप दबाने के नाम से वास्तविक कारण को भूलने का प्रयास ना करें कि इसमें एक पहलू कोई और भी हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ हो जिसके बाद जो तानों से भी ज्यादा समाज में उनको फेस ना कर पाए, वो ना ओके कर पाए या उनकी बच्ची ना कर पाए, वो सब चीज को लेके कहीं ना कहीं ऐसा ठीक, कदम यानी उठाया कि गया वही हो। स्थिति ऑनर अब ये किलिंग तो वाला जो एक एंगल है, मारने वाला इसमें जानता है इसमें या इस ईश्वर पहलू पर जानता भी है जो कि इसमें चर्चा हो रही है, घटनाक्रम क्या उस तरफ भी इस पर बात होनी चाहिए, या इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है? मैं आऊंगा तोसेन जी, मैं आऊंगा एक बार शोएब सिद्दीकी को जोड़ लूं एक बार, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। शोएब जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, और उसके साथ साथ एक सवाल भी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने आप लोगों को बैठाया इस वजह से भी है कि क्या महिलाओं को पुरुषों के अकॉर्डिंग देश में भी और धर्म में भी जगह नहीं है उनके अकॉर्डिंग? जी शोएब जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आप, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, आगे आवाज जी जी कहिए। आगे आवाज सर। देखिए हेमंत सर, ऐसा है, ये जो हादसा हुआ है ये बहुत दर्दनाक, और मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया में एक मिसाल पेश करेगा। मैं समझता हूँ दुनिया कोई भी इंसान इसको देख के बहुत अफसोस कर रहा होगा कि बाप ने अपनी बेटी को मार दिया। अब देखिए यहाँ पसे मंजर बहुत सी बातें निकल के आ रही, मीडिया में भी आ रही, कल से मामला चल रहा है, 10 तारीख का वाकया है। जी आप बताइए, बेटियां जो होती हैं, ये हकीकत है, बेटियां एक मिसाल दी जाती है कि बाप की दुलारी होती है और बिल्कुल बेटे माँ के दुलारे होते हैं। और ये एंगल जो आ रहा, आप देखिए बेटी बहुत कामयाब थी, वो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी, और जो मामला उसके बाप ने ऐसा किया। मेरी भी बेटी फातिमा जहरा है, जब मैं घर वापस आता हूँ तो मेरा बेटा शायद छत पे खेल रहा होता, लेकिन मेरी बेटी फातिमा जहरा कहती है अब्बा आ गया, अब्बा आ गया, फौरन भागती है। इस चीज को आप इनकार नहीं कर सकते, बेटी माँ की दुलारी होती है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो हादसा किया, इसके पसे पर्दा आप देखिए, कोई ना कोई राज निकलेगा। क्योंकि आप देखिए बेटी की मर्तबा, अक्सर जब डिबेट में, हेमंत भाई मैं बता चलूं, कोई भी डिबेट होती है तो जब मुस्लिम की बात आती है तो मुस्लिम को एक इशारा टारगेट पे रखा जाता है कि मुस्लिम कहा शायद बेटी का मर्तबा बहुत कम है, उनको आगे बढ़ना नहीं जाता। ऐसा नहीं है, हाँ। ये दौर बदल चुका है, बेटियां बहुत आगे बढ़ रही। हमारे वहाँ बेटियां बहुत आगे बढ़ती है, हमारे वहाँ हिजाब का मामला होता है। तो हमारे नबी का खानदान भी उनकी बेटी उनकी बेटी से चला था, जिसका नाम फातिमा जहरा था। तो ऐसा नहीं है, देखिए। और ये कल से मैं देख रहा हूँ मीडिया पे, इस पे भी मैंने कई डिबेटें दी, इस पे आप देखिए एक बात जो है लोग लब जिहाद का लेके आ रहे हैं कि मुस्लिम को टारगेट पे लिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये चीज बहुत गलत है, ये मामला बहुत संगीन है, इसके पीछे जांचें चल रही हैं। आखिर उस बाप ने अपनी बेटी को जो गोली चला दी, जो काम कर रही थी किचन में, मुस्कुराती हुई बाप से बात करी थी। और देखिए तो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमेशा माँ बाप जो है अपनी औलादों से हारते, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरी दुनिया में माँ बाप अपनी औलादों से हारते हैं, लेकिन आप लेकिन इस कदर वो आपस में कम्युनिकेशन का उनका इतना खराब हो जाए शोएब साहब, कि वो गोली मार दे अपनी बेटी को, 25 साल जिसको प्यार से दुलार कर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, वो अचानक उसको गोली मार दे। हेमंत भाई बिल्कुल, देखिए बिल्कुल हेमंत भाई आप सही कह रहे हैं बात, ये मामला हजम नहीं हो रहा है। और जाहिर सी बात जो रिकॉर्डिंग निकली है, पुलिस पे जांच कर रही है, न्यायिक जांच 14 दिन की हिरासत में वो है, और उस पर पूछताछ चल रही है। उनके बाप बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो ये टेनिस का जो अकादमी खोले थी, मैं उसको मना कर रहा था, ना खोलो। देखिए शक के दायरे में तो बातें आ रही हैं, ऐसा नहीं है, हो सकता है जो बात निकल रही वो भी मंजरेआम पे सच साबित हो, लेकिन जब तक ना आए, कोशिश की जाए उस बात को मंजरेआम पे ना लाया जाए और दो समुदाय में ऐसी बात ना आए। उन्होंने खुद उस बेटी को आगे बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, यहाँ तक भीख मांगी। आप समझ लिया हेमंत भाई, माँ बाप जो है अपने औलादों के लिए वहां पे हाथ फैलाते हैं
जहाँ पे पैर रखना गवारा नहीं करते हैं, ये माँ बाप का मर्तबा होता है। लेकिन उन्होंने आखिर में ऐसी बात रखी, और फिर जो वीडियो चल रही है, आप 30 सेकंड 40 सेकंड की जो वीडियो लड़के के साथ चल रही है उनके, तो वो बाप ने शायद पुलिस को खुद भी ये बात बताई है कि लड़की ने मुझको बताया था, दिखाया था, मुझसे इजाजत लेके किया था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल पुलिस यहाँ जांच पे लग रही है, पुलिस और इसमें मीडिया भी दोषी है, शोएब सिद्दीकी दोषी हो सकते हैं कि वो एंगल लव जिहाद पे लाना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं, अगर होगा तो उनके बाप बताएंगे। और ये घटना बिल्कुल, ये बात खुद इनामुल ने आकर सार्वजनिक तौर पर कही भी है। शोएब साहब, हमने वो भी वर्जन सुनाया है। इनामुल हक ने जो को एक्टर उनके साथ थे, उन्होंने बताया है ये बात कि उनके साथ उनका कितनी बार संवाद हुआ, ये बात उन्होंने कही। तोसेन साहब कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको जोड़ लेता हूं, उसके बाद फिर वापस आऊंगा। तोसेन जी जी, इसमें दो बिंदुओं को और मैं हाईलाइट करूंगा कि एक तो संभव है कि पिता को भड़काने वाले लोग इस लव जिहाद वाले एंगल पे भड़काए हों, और पिता अभी वो एंगल ना बता के कुछ और बोल रहा है, लोक लाज या किसी भी वजह से। और दूसरा एंगल ये भी है क्योंकि पिता बार बार समझाया था और पिता 15-20 दिन से डिप्रेशन में चला गया हो। तो आजकल डिप्रेशन के बाद आदमी निकलने के लिए कोई तरीका नहीं सूझता है, मानसिक रोग बहुत प्रभावी हो रहे हैं और भारत में कमोवेश स्थिति ऐसी है कि बहुत इजीली मनोचिकित्सक नहीं मिलते हैं। इस रिएक्शन में भी हो सकता है उसका ये अपनी पुत्री के ऊपर गोली चलाना हो सकता है। तो दो एंगल अब फाइनल जांच के बाद ही आएगा, लेकिन ये दो एंगल एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल तुसेन जी, लेकिन मेरा इसमें सवाल ये कि जो, क्योंकि मैं बार बार वो सवाल पूछ रहा हूं, हालांकि उसका सवाल का जवाब मिलना बड़ा मुश्किल इस वक्त नजर आता है, लेकिन फिर भी कि वो सोच जो पहले उसको आगे बढ़ाती है, यानी कि उसको आजादी देती है, और फिर उसके बाद एक अचानक ऐसा होता है कि उस पर शायद पाबंदी लगाने का प्रयास किया जाता होगा, और वो पाबंदी जब नागवार गुजरती है उस बच्ची को, उस लड़की को, उसके बाद शायद ये स्थिति बन जाती है। जी, ये चीज रूपा पांडे मैडम ने भी कहा, और मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि उतनी आजादी दो कि हम प्रोवाइडर हैं, मेरी वजह से है, और इतनी आजादी, इतना धन, इतना वैभव, इतना सोशल मीडिया प्रख्यातता आती, तो फिर उस पतंग को खींच लो। तो एक कंट्रोल्ड वे में उड़ने की छूट और उसके बाद पर कतर देने का ये भी पुरुष प्रधान सोच, या आप कहते हैं कि कंट्रोलिंग टेंडेंसी शो करता है कि जो हो मेरे हिसाब से हो, मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना, नहीं तो फिर उसका नतीजा आप देख ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अमूमन ऐसा होता है कई मर्तबा। अब आपके बड़े आपसे बार बार यही कहते हैं कि जो बड़े होते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते, और ये बातें कई बार इम्पैक्टफुल हो जाती हैं और उसका गलत प्रभाव भी पड़ता है बच्चों पर, और शायद ये वजह भी ऐसी स्थितियां बनी होंगी। रूपा पांडे जी हमारे साथ बनी हुई हैं। तोसेन जी, लौटूंगा आपके पास। रूपा पांडे जी, ये जो, क्योंकि जैसे कि शोएब साहब ने भी कहा कि ये जो घटना सामने आई है उसके बाद वाकई हर कोई हैरान है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन क्या इस घटना के बाद एक समाज में मैसेज जाए, और वो मैसेज जिसका जिक्र मैं अभी कर भी रहा था, अपनी रिपोर्ट में बता भी रहा था कि ऐसी स्थिति महिलाओं को लेकर है कि 38% तक ही आप महिलाओं को बाहर जाने की छूट दे रहे हैं, और वहीं अगर हम देखते हैं पुरुषों के लिए तो वो जाए 90% तक जा सकता है 100 में से, और वो नौकरी कर सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, अपना घर छोड़ सकता है, लेकिन बच्ची नहीं, लड़की नहीं। आज भी वो सोच है। उस युग का मैं जिक्र कर रहा हूं जब महिलाएं और जो पुरुष हैं वो बराबरी के स्तर पर आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हमें पूरी तरह से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम बेटी को, अपने संतान को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी समाज में मेंटेलिटी देखिए, हम क्या किए हैं कि हम अभी कन्या भ्रूण हत्या करते थे, फिर हमने बेटियों को पढ़ाना शुरू किया, उनको शिक्षित करना शुरू किया, बाहर भेजना शुरू किया, लेकिन हम कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती है कि समाज के एक कोने में ये बात चलती है, माता पिता के भी, कि हमने अपनी बेटी के लिए कुछ एक्सेस कर दिया है। ये सोच बदलनी पड़ेगी। अरे वो संतान है, आपने 2 बच्चों के लिए जो किया वो बराबर किया, उस बेटी को कुछ विशेष दे दिया है। जब हम ये भाव लाते हैं तो हमें उस पर अधिकार भी बहुत, हमें लगता है हमारा अधिकार इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, तो हमने इसको, जो इसको मिलना चाहिए उससे मैंने अलग इसको दिया है। सामान्यतः बच्चियों को नहीं मिल रहा है। हमने अपनी बेटी को टेनिस का इस लेवल का खिलाड़ी बना दिया है। देखिए, जब बच्चों के सपने माँ बाप के सपने बन जाते हैं, यहाँ ये केस है, यहाँ राधिका यादव का सपना, प्रतिभा उसकी थी, आपने सपोर्ट किया, सभी माँ बाप करते हैं, जिस भी क्षेत्र में बच्चे करते हैं। जब बच्चे का सपना माँ बाप का सपना बन जाए और वो पूरे पैशन के साथ उसके साथ जुट जाए, तो वो सपना किसका हो गया? अब माँ बाप का सपना हो गया। अब वो अपने हिसाब से उसको ट्रीट करने लगे कि अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है।
सोचना पड़ेगा कि अब वो दूध पीते, आपने कितनी, अब देखिए आज सोशल साइट्स पर कितनी अजीब बातें हो रही है। बच्चे के साथ माँ बाप, पिता ने मारा है तो क्या पिता को अधिकार मिल गया है? बच्ची है आपकी तो पिता को हत्या का अधिकार मिल गया है? कब चॉकलेट दी, कब बिस्किट खिलाया, कब उसको नहीं, उसका रूपा जी, पसंद का मैं वहां खिलौना ले दिया, जाना चाह इन रहा पर था बात होने कि का समय बच्ची है। अगर कमाने आपने लगे हत्या तो की पिता है, को ये ताने दी जाते हैं। क्योंकि अभी हम सुन रहे थे, हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट की तो हमने उन लोगों को भी सुना जिन्होंने अपनी बात कही, और अपनी मन की बात में उन्होंने कहा कि जब बीवी कमाने लगे तो फिर ये स्थिति हो जाती है कि उसको डिमोलाइज करने का प्रयास किया जाता है कि देखिए तुम्हारी बीवी कमा रही है। तो ये जो सोच है, ये जो मेंटेलिटी है, वो आज भी है। क्या वो खत्म नहीं की जा सकती या फिर नहीं हो सकती है? और यही परिणाम है जो निकलकर सामने आ रहे हैं। जी, मुझसे पूछा आपने? जी जी रूपा जी। जी जी, देखिए अभी हम स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि स्त्री भी हमारी जीवन की पहिया का एक पहिया है, और जब तक समाज अपने इस पहिया को नजरअंदाज करेगा, उसे 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 चौका और शयन कक्ष तक सीमित करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, हम उससे उठकर जब तक उसके स्वावलंबन को खुले हृदय से नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक समाज में चित्र आएंगे। देखिए अब सुनने में आ रहा है कि पिता बहुत पछतावा कर रहा है कि हमसे कन्यावध हो गया। इन पछतावों का कोई मतलब नहीं। आवेश में आपने रिवाल्वर, फिर इन रिवाल्वर को, मैं तो इस पर भी बात रखना चाहूंगी, ये जितने भी लाइसेंसी रिवाल्वर हैं, इनका ज्यादातर उपयोग हत्या या परिवारजन की हत्या के लिए होता है, और विशेष परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिए तो बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है अभी बिल्कुल तोसेन जी, मैं लौट रहा हूं, लेकिन शोएब साहब कहा, मुझे लगता है इनको काउंसलिंग की जरूरत थी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तोसेन जी मैं आ रहा हूं शोएब साहब। लेकिन क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं कि बढ़ते मॉडर्न युग का एक तरफ जिक्र है, सबका साथ सबका विकास के साथ, और हम विश्व गुरु की स्थिति में पहुंचे हैं जिसका जिक्र कई मर्तबा होता है, लेकिन वो जो सोच है वो आज भी कायम है। आप ये मानते हैं इस बात को कि पुरुष प्रधान एक सोच हो, या फिर वो सोच जिसको लेकर बड़ा एक अंतर है महिलाओं और पुरुष में, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो? जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छी बात अहमद भाई आपने कही, वरना जल्दी एंकर जो है हर समुदाय की बात नहीं रखते हैं, टारगेट सिर्फ मुस्लिम समुदाय का रखते हैं। बिल्कुल आपने सही कही, दौर बदल चुका है, लड़कों से आगे लड़कियां निकल जाती हैं। अगर आप बेटे बेटी आपके वहाँ हो तो बेटे ज्यादा जो है बेटियां पढ़ने में आगे निकलती हैं, घर का काम करने के बाद भी बेटियां आगे रहती हैं। बेटे को आप पालिए, उनकी शादी करिए, उनको जायदाद दी, उनको कारोबार करे, वरना नौकरी दिलाइए। बेटियों की सिर्फ जिम्मेदारी होती है उनके निकाह की, जैसे विवाह कहा जाता है, उसके बाद बेटियां अपने ससुराल में रहती है, उसके बाद ही माँ बाप से मोहब्बत करती है। बिल्कुल दो राय नहीं, बिल्कुल 100% बात है। यहाँ पे बात देखिए आ रही है, अभी मेरा एक दोस्त है गुरमीत भाई, उनकी बेटी जो है ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गई है। लड़कियों को देखिए वो दौर खत्म हो गया, जो आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। यहाँ पर मैंने आपसे अहमद भाई कही कि बिल्कुल हकीकत है, अगर कोई भी अपनी बेटी को दबाव में नजर रखना जरूरी है। देखिए सोबत बहुत बड़ी चीज होती है अहमद भाई। होता क्या है, अल्लाह ताला जो है जब दुनिया में किसी बच्चों को भेजता है तो हर रिश्ते बना के भेजता है, लेकिन एक सोबत हो, संगत जिसे कहते हैं, उठना बैठना। बिल्कुल शोएब साहब, लेकिन मेरी क्योंकि कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं जिनसे डिस्कशन कई बार होता है, तो वो ये भी कहते हैं कि हमारी संस्कृति को, और जैसे कहते हैं ना, प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो क्या अपने जो कल्चर्स में हम लगातार बदलाव करते जा रहे हैं, क्या ये उसी के साइड इफेक्ट्स हैं? क्या हम मॉडर्न की तरफ भाग रहे हैं तो शायद इसका ही साइड इफेक्ट है, बैकफायर है? क्या ये भी इसको मानते हैं आप, एडमिट करते हैं? जी जी, देखिए सर अहमद, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए होता क्या है, इस वक्त हमने जो है टोटल वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं, वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। मेरे बच्चे टोटल मोबाइल देख रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मोबाइल कितनी अच्छी और कितनी खराब चीज है सब जानते हैं, बताने तो उतना ही है, उस पर नजर रखी जाती है। तो जाहिर सी बात, हमने एक कदम आगे तो बढ़ा ही लिया है, और हम अपनी बचत में घर की औरतें देखी हैं, सोचती हमें परेशान और सीरियल देखती रहती हैं, और बच्चे व्हाट्सएप खेला करते हैं, वो सोचती है खेलें लेकिन हमें डिस्टर्ब ना करें। व्हाट्सएप फेसबुक भी होता है, तरह तरह चीजें उसमें होती है जो बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। इसमें तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमने थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा लिया है। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को जब तक वो बालिग ना हो जाए उस पर नजर रखें, कैसे उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, ये नजर रखनी बहुत जरूरी होती है। और साथ में जो वालिद ने ये कांड किया है ये बहुत शर्मनाक है, इनको समझ दी जाए। यानी कि हम दूसरे पाले में तो आ गए, लेकिन उसके नियम कायदों को थोड़ा सा सही तरीके से हैंडल नहीं हो पा रहा, और यही वजह है कि शायद ये स्थिति है कि पहले ढील देते हैं और उसके बाद फिर सख्ती करते हैं, और सख्ती का असर ऐसा कि शायद वो आपे से बाहर हो जाता है, जो हुआ है गुरुग्राम में। मैं आ रहा हूं तोसेन साहब, एक कमेंट लास्ट महन साहब से भी ले लूं। महन साहब, मैंने जो एक बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हालांकि मैंने शोएब साहब से पूछा था, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी धर्म के क्षेत्र में भी वैसी नहीं है जैसे पुरुषों के साथ है, शायद वहां पर पाबंदियां भी हैं, और कई बार ऐसा होता है, हमने तो ये भी देखा है कि व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार भी महिलाओं को नहीं है।
तो लेकिन उस तरफ जा भी रहे हैं लोग, तो क्या ये बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है और यही वजह है कि ये स्थिति है? देखिए हेमंत जी, संविधान और सनातन में बस इतना ही अंतर है। संविधान ने आजादी दी, सनातन में मर्यादाएं हैं। और इसमें देखिए सनातन में स्त्रियों को हमेशा पूजनीय कहा गया, माता का दर्जा दिया गया, शक्ति का स्वरूप माना गया। हाँ। लेकिन कुछ मर्यादाएं रखी गई और वो मर्यादाएं आवश्यक थी, क्योंकि स्त्री सिर्फ जाति नहीं है या एक वर्ग नहीं है। स्त्री अपने आप में अपने कुल की, अपने घर की, अपने आप की एक मर्यादा है। कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि 38% भागीदारी है औरतों को घर से बाहर निकलने की, आप आज के आधुनिक युग की बात करें या 72-75 साल के संवैधानिक भारत की बात करें, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन औरत मर्यादा का रूप है, क्योंकि अगर एक लड़के को सरेआम कोई गलती पे तमाचा मार दे या बेवजह मार दे तो उस पे उतना तमाशा नहीं होगा। लेकिन सीता हरण पर रामायण और द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत हुए इस भारत में, और अभी भी आज भी निर्भया जैसे कांड हो जाते हैं बिल्कुल महाभारत में। तो एक मुख्य बात है कि पिता माता का एक विशेष कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, मनुस्मृति के एक श्लोक पे बहुत ज्यादा संदेश जताया गया, संवैधानिक लोगों ने जताया, कुछ अंबेडकरवादियों ने जताया कि औरत को बांधने का प्रयास किया गया। उसमें एक श्लोक था कि बचपन से लेके जवानी तक पिता के सानिध्य में, जवानी से लेके बुढ़ापे तक पति के सानिध्य में, और बुढ़ापे से लेके अंतिम समय तक पुत्रों के सानिध्य में औरत को रहना चाहिए। हाँ। मैं प्रश्न करता हूं गलत क्या है? क्योंकि अगर बचपन से जवानी तक अगर पिता के सानिध्य में रहेगी बच्ची, तो वो क्या सही है क्या गलत है, समाज में कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, इसको बेहतर रूप से सीखेगी। हाँ। अगर जवानी से बुढ़ापे तक पति के सानिध्य में रहेगी तो उसके पति की सिर्फ वहां उपस्थिति ही किसी की गलत नजर उसके तरफ नहीं जाने देगी। और बुढ़ापे में अगर बच्चे के साथ रहेगी तो उसके अंतिम समय में जो उसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उसकी सेवा है, बिल्कुल। लेकिन जब हम बात बराबरी की करते हैं, कंधे से कंधा मिलाने की बात करते हैं, तो उस दौर में फिर ये बातें थोड़ी सी पीछे हो जाती हैं। एक आखिरी कमेंट ले लूं मैं, मैन साहब क्योंकि वक्त नहीं है, तो हुसैन जी अपनी बात रख दें, मैं फिर वाइंड अप करूंगा। तो हुसैन साहब लास्ट कमेंट प्लीज। जी लास्ट कमेंट ये है कि दबाव, अगर देखिए, एक तो ये भारत वही पुरातन भारत है जहां कैकेयी दशरथ के साथ युद्ध लड़ी थी। बराबरी हमारे यहाँ पहले भी थी। ये भारत वही है जहां गार्गी और आत्री जैसे वक्ता और इस तरह से डिबेट करती थी शंकराचार्य के साथ। तो समय आ गया कि रूढ़िवादियों से ऊपर उठ के भारत को फिर से ग्लोरीफाई बनाए। और दूसरा है, अपना बच्चा हो तो उसमें अगर आप कुछ कन्विंस भी करना चाहते हैं तो मित्र बने, इतना ज्यादा कंट्रोलिंग ना बने, नहीं तो दबाव और प्रभाव में वो बच्चा भी आपके बूढ़े होने का और रिटायर होने का वेट करेगा और घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल। और ये फ्रेंडशिप कभी कभी शायद नुकसान भी दे देती है, उसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो हुसैन साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, महन रामदूत जी बहुत शुक्रिया, शोभ साहब बहुत शुक्रिया, रूपा पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये घटनाक्रम निकलकर सामने है, हर कोई स्तब्ध है और हैरान है कि एक बेटी और एक पिता का रिश्ता जो सबसे ज्यादा शानदार खूबसूरत होता है वो तार-तार हो गया। एक पिता ने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। कई सवाल दरअसल पीछे छोड़ गया है, लेकिन ये जांच का विषय है, कई एंगलों से इस पर जांच की जा रही है, उसके बाद ही सारा खुलासा हो पाएगा। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब।
जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष। है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। पतंजलि शुद्ध गाय का घी। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्तू आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स, करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी